खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। 100% डेली रूटीन फॉलो करना एक मिथ है। क्यों? क्योंकि कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता। न पूरे दिन पे आपका कंट्रोल होता, न चाहते हुए कई डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट काम आ जाते हैं। कई बार एनर्जी गिरती है और रूटीन बिखर जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि 48% प्रोफेशनल लोग जिनको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग, बॉस सब कुछ मिलता है, वो भी 75% से ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। तो फिर स्टूडेंट्स और दूसरों का क्या हाल होगा? सॉल्यूशन सिंपल है। पूरा दिन नहीं, बल्कि सुबह के 4.5 घंटों को कंट्रोल करो। एक इंटेंस मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो और अपना दिन जीत लो। हमारे मॉर्निंग रूटीन के 3 फेजेस हैं, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। फेज 1 प्रिपेयर। सुबह जल्दी उठो और मॉर्निंग को मिशन से जोड़ो। जब आप सूरज उगने से पहले बिना तेज अलार्म के, बिना किसी जल्दबाजी के उठते हो, तो आपके दिमाग में थीटा और अल्फा ब्रेन वेव्स होती हैं, यानी मन बहुत शांत और रिलैक्स्ड होता है। हम इन ब्रेन वेव्स को, यानी इस स्थिति को माइंड प्रोग्रामिंग के लिए हैक करेंगे। आँख खुलते ही उठकर सीधे बैठो। लॉन्ग टर्म गोल को क्लियरली विजुलाइज करो। गोल कंप्लीट होता हुआ फील करो। फिर 2 मिनट अच्छी भावनाओं के साथ शांत बैठो। अब सोचो आज के दिन में आप क्या करने वाले हो। खुद को मेहनत करता हुआ विजुलाइज करो। इसके बाद सुबह के 3 टास्क लिखो जो आप आज डीप वर्क में करने वाले हो। इसके बाद 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करो। ये स्टेप्स फेमस कोच और मेंटर बेंजामिन हर्टी फॉलो करते हैं। इसके लिए आपको बिस्तर के पास डायरी रखना होगी। ऐसा करने में आपको 15 मिनट लगेंगे, लेकिन फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि आपके दिमाग को हर दिन काम नहीं, बल्कि दिमाग को मीनिंग चाहिए, एक मिशन चाहिए। जब आप इस तरह सुबह विजुलाइज करते हो, तो ना केवल सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है, बल्कि दिमाग कुछ नया सीखने और करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद बिस्तर छोड़ो, गर्म पानी पियो और बाथरूम के काम निपटाओ। 5:15 से 5:30 शरीर को तैयार करो। खुले आसमान में जाओ और एक्सरसाइज करो। सुबह धूप या खुले आसमान में जाने से सर्कैडियन रिदम रीसेट होती है, यानी रात को अच्छी नींद आती है और दिन में अलर्टनेस बढ़ती है। इसी समय 15 मिनट एक्सरसाइज करो। 5 सिंपल एक्सरसाइज के सेट बना लो। ऐसा सिंपल रूटीन फॉलो करने से आपकी सांस फूलेगी और पसीना आएगा। दिन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। इससे इमोशनल कंट्रोल बेहतर होगा। आप दिन भर रिएक्ट करने से बचोगे। एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो आप जोन में रहोगे। यहाँ पर पहला फेज खत्म और दूसरा शुरू। फेज 2 प्राइम स्टार्ट। सुबह 5:30 से 7 डीप वर्क, यूज नेचुरल फोकस। एक्सरसाइज के बाद सीधे काम करने बैठो। इसके 2 मुख्य कारण हैं। जागने के 40 मिनट बाद कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जिस कारण आप एकदम से तरोताजा और अलर्ट महसूस करते हो। दूसरा, रिसर्च में ये भी देखा गया कि जब आप एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ते हो, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बेहतर काम करती है। इसलिए ये मौका जाया मत करो। फ़ोन, न्यूज़, मैसेज कुछ चेक मत करो। आप टाइमर लगाकर काम करते हो, तो 250 से 300 रुपये वाली डिजिटल अलार्म वॉच भी ले सकते हो। इसके बाद 90 मिनट के लिए 2-3 ब्लॉक्स में पूरी इंटेंसिटी से काम करो। इस समय ज़्यादा और जल्दी काम करने की जगह फ्लो स्टेट पर फोकस करो। कठिन और समझने वाले काम करो। इसके साथ इंटरलीविंग टेक्निक का प्रयोग करो, जो कहती है लंबे समय तक एक सब्जेक्ट को मत पढ़ते रहो, नहीं तो दिमाग ऑटो मोड में चला जाता है और सीखना बंद कर देता है। इसलिए पहले एक कंसेप्ट को टारगेट करो। जैसे ही समझ में आए, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, वैसे ही दूसरे कंसेप्ट या टॉपिक पर स्विच कर जाओ। आप दिन के बाकी समय में बचा हुआ टॉपिक पूरा कर सकते हो। एरिज़ोना स्टेट स्टडी में देखा गया कि इंटरलीविंग टेक्निक का यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स ने 11 महीने बाद 75% ज़्यादा स्कोर किया। 90 मिनट पीक फोकस के बाद 15-20 मिनट के लिए फोकस गिरता है। इस समय शांत बैठकर ब्रेकफास्ट करो। इस समय डोपामिन स्टैकिंग मत करो, यानी खाने के साथ रील्स और वीडियोस मत देखो। रिवॉर्ड सर्किट ओवर एक्टिवेट होता है, जिससे बाद में फोकस करने में दिक्कत आती है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके पास हेल्दी नाश्ते के ऑप्शन नहीं, वो हर दिन स्प्राउट्स खाने की आदत बना सकते हैं। फिर भी पेट भरकर ब्रेकफास्ट मत करो। हमें अगले फेज में भी पीक फोकस बनाए रखना है। फेज 3 मोमेंटम। अगला सेशन 90 मिनट डीप वर्क स्प्रिंट।
आपको आदत है तो बीच में एक बार चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। जागने के 2 घंटे बाद चाय पीने से दिन में एनर्जी क्रैश नहीं होती। 25 से 40 मिनट का टाइमर लगाकर काम करो। इसके बाद 10 मिनट के लिए शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो। इसके बाद 9 से 10 1 घंटा पुश फॉर डीप वर्क। ये मत सोचो सुबह 3 घंटे काम कर लिया अब बाद में करेंगे। सुबह आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आप कठिन और बोरिंग चीज़ पर फोकस कर सकते हो, बेहतर डिसीजन ले सकते हो। इसलिए अगले 60 मिनट और फोकस करो। इसके बाद तीसरे फेज का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। 3 या 4 वो काम करो जो आप बाकी के दिन में डीप वर्क में करने वाले हो। ये काम छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ये नए या पिछले सेशन में छूट गए टास्क भी हो सकते हैं। इनको नोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाकी के दिन में काम पर लौट के आ सको। इसके बाद 30 मिनट का ब्रेक, 10 से 10:30। इसमें आप नहा सकते हो और कुछ फल या सलाद खा सकते हो। इस समय कुछ हल्का खाने से आपको लंच में एकदम से भूख नहीं लगती, तो बाद में एनर्जी एकदम से क्रैश नहीं होती। दोस्तों, बस इतना सा मॉर्निंग रूटीन है जो आपको हर दिन करना है। ना ब्रेक ना बहाने, बस हर दिन इंटेंसिटी से करना है। जब आप सुबह के 4.5 घंटे पूरे इरादों से काम करते हो तो इतना साइकोलॉजिकल मोमेंटम बना लेते हो कि बाकी के दिन में काम करना आसान हो जाता है। एक स्टडी में देखा गया, जो लोग सुबह इंटेंसिटी से या इरादे बनाकर काम करते हैं वो 30% ज़्यादा प्रोडक्टिव और 23% ज़्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ बस कुछ और चीज़ों का ध्यान रखो जिससे आप बाकी के समय में भी अधिकतर दिनों प्रोडक्टिव रहोगे। बाकी के दिन के कुछ रूल्स। आपने अब तक ब्रेक्स के साथ करीबन 3 घंटे 20 मिनट डीप वर्क कर लिया है और बहुत अच्छी बढ़त बना ली है। इसका फ़ायदा ये है कि अब रात तक यानी अगले 10 घंटों में आपको 3 से 4 घंटे डीप वर्क और करना है, जो आप 1-1 घंटे के स्लॉट में कर सकते हो और बीच में ब्रेक्स ले सकते हो। इन ब्रेक्स में आप वर्कआउट और दूसरी चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हो। अगर आप आखिरी 1 घंटे पुश नहीं कर पाते तो आप 1 घंटा ग्रुप स्टडी या फिर कुछ नई स्किल सीखने में समय दे सकते हो। स्मार्टफोन रूल। स्मार्टफोन का यूज़ फिक्स कर लो। एक बार में 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ मत करो और जब तक डीप वर्क पूरा ना हो तब तक 1-2 बार से ज़्यादा मत देखो। लंच प्लस NSDR। लंच के बाद 20 मिनट NSDR यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट या फिर योग निद्रा करो। इससे आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है, यानी मन भटकना शांत होता है और बाकी के दिन में फोकस करना भी आसान हो जाता है। डिनर रूल। रात का खाना जल्दी करो जिससे आप 10 बजे सोने जा सको और अगले दिन के लिए तरोताज़ा उठ सको। दोस्तों, सुबह के पहले 5 घंटे 3 मायनों में T20 के पावर प्ले जैसे होते हैं। पहला, जो टीम पावर प्ले में बिना विकेट खोए तेजी से रन बनाती है उसके जीतने के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं। उसी तरह आपकी सुबह भी आपकी दिन की जीत तय करती है। इसलिए इस समय थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़ा इंटेंसिटी से खेलना है। ये बात पक्की है कि सुबह गोल ओरिएंटेड काम करने से बाकी के दिन का मोमेंटम बना रहता है। दूसरी बात, जैसे पावर प्ले में फील्ड रेस्ट्रिक्शन होता है तो स्कोरिंग आसान हो जाती है, उसी तरह सुबह दिमाग सबसे क्लियर होता है, विल पावर और डोपामीन बेसलाइन हाई होती है। यही वो समय है जब आप टफेस्ट काम भी आसानी से और मज़े लेकर कर सकते हो। यानी बस इस पावर प्ले में अच्छे से बढ़त बना लो या फिर बाकी लोगों के जैसे दिन भर रन रेट चेस करते रहो। तीसरी बात, खेल की शुरुआत में बॉल स्विंग करती है तो कभी फंस कर आती है, यानी बैटिंग करते समय आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर पावर प्ले में 2 विकेट खो दोगे तो जीतने के चांसेस 30% कम हो जाते हैं। उसी तरह सुबह मैसेज, न्यूज़, फ़ोन, कल के मैच का स्कोर, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। इसलिए जब तक सुबह का डीप वर्क ना कर लो तब तक ना फ़ोन ना ग्रुप चैट, नहीं तो यहाँ जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पूरे दिन करते रह जाओगे। फेज़ 1 प्रिपेयर। सुबह के 15 मिनट मॉर्निंग को मिशन से जोड़ो। बिस्तर पर ही सीधे बैठो, लॉन्ग टर्म गोल को विजुलाइज करो, फील करो। 2 मिनट शांत बैठो, अब सोचो आज के दिन में क्या करने वाले हो। इसके बाद सुबह के 3 टास्क लिखो जो आप डीप वर्क में करने वाले हो। सोने से पहले हमेशा डायरी पास में रखो। अगले 15 मिनट खुले आसमान में एक्सरसाइज करो, इतनी
कि कम से कम सांस फूले और पसीना आए। फेज 2 प्राइम स्टार्ट। अगले 1.5 घंटे डीप वर्क करो और नेचुरल फोकस का इस्तेमाल करो। 2-3 ब्लॉक्स में 90 मिनट का डीप वर्क। जल्दबाजी नहीं बल्कि फ्लो। इंटरलीविंग टेक्निक का यूज़ करो। एक के बाद एक कठिन टॉपिक्स करते जाओ और जब काम आसान होने लगे तो बाद के लिए शेड्यूल करो। इसके बाद 20 मिनट ब्रेकफास्ट। इसके साथ डोपामिन स्टैकिंग से बचो। फेज 3 मोमेंटम। 1.5 घंटे डीप वर्क करो, 10 मिनट वॉक पर जाओ और आखिरी 1 घंटा दोबारा खुद को पुश करो। इसके बाद सुबह की विल पावर यूज़ करो और आखिरी 1 घंटे के इंटेंस सेशन के लिए खुद को पुश करो। इस फेज के आखिरी में इंपॉर्टेंट स्टेप 3-4 काम को नोट करो जो आप आगे डीप वर्क में करने वाले हो। इसके बाद नहाना और फ्रूट ब्रेक। इस मॉर्निंग रूटीन को हर दिन फॉलो करो और हर दिन सुबह अपने जीवन में मोमेंटम बिल्ड करो। दिन के बाकी रूल्स और मॉर्निंग रूटीन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जो लेटेस्ट साइंस है वो कहती है कि अगर पढ़ाई से कठिनाई हटा दोगे तो सीखना भी हट जाएगा। हमें पढ़ाई को आसान नहीं बल्कि इफेक्टिव बनाना है, जिससे हम कम समय में न केवल ज़्यादा याद रख सकें बल्कि ज़्यादा समझ भी सकें। एब्जॉर्ब एवरीथिंग पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। आपको 3-4 स्टडी टेक्निक सीखने मिलेंगी। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।